शुरू अल्लाह के नाम से। सिलेबस का 12वां टॉपिक बदलता हिंदुस्तान। आज जिस पॉइंट पर आपको मालूमात हासिल करनी है वो है खेल पॉलिसी के मुतालिक। समाजी शोबे के तहत जो है खेल जो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसका हिंदुस्तान में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसियां, इनके बारे में आज के वीडियो में और आज के पीरियड में आपको मालूमात हासिल करनी है। खेल जिंदगी का एक अहम शोबा है। हम समाज की तरक्की के बारे में पढ़ रहे हैं तो समाज अच्छी सेहत, अच्छा माहौल और उसके साथ साथ जो है जिंदगी पर असर करने वाला, अच्छी सेहत को रखने वाला खेल। अक्सर डॉक्टर राय देते हैं कि अगर आपको अच्छी सेहत रखना है, अपने आप को फिट रखना है, तो कोई एक गेम, कोई एक खेल जो है आपकी जिंदगी में होना चाहिए। खैर, आज हिंदुस्तान में छोटे छोटे देहातों से लेकर छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक खिलाड़ियों का उरूज हो रहा है और ये लोग जो है आज नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनामात जीत रहे हैं। और जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो वो आपको कायम रखना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत, इस लफ्ज ने खेल को आलमी सतह पर पहुंचा दिया। यानी आप आज स्कूल से लेकर, अगर आपका परफॉर्मेंस है तो आप स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आपको मेंटेन करना है। चलो आपने एक मरतबा जीता और उसके बाद आप रुक गए, आलमगीरियत में आपको लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है। इसके अलावा आलमगीरियत के ही वजह से आज खेलों की नौइयत बदल गई है। आपको मालूम हो जाना चाहिए, अगर मैं मिसाल दूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट पहले 5 दिन का खेल होता था। आलमगीरियत की वजह से खेल की नौइयत बदली। क्रिकेट पहले 5 दिनों तक खेला जाता था, टेस्ट मैच। बाद में उसमें बदलाव हुआ, फिर उसमें जो है 1 दिन का हुआ, 1 दिन का वनडे मैच होता है। उसके बाद और बदलाव हुए, आज जो है 20-20 ओवर का मैच होता है। और बदलाव हुए, आज जो है 10 ओवर की मैच आज खेली जाती है। यानी खेल के डिपार्टमेंट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मैंने सिर्फ मिसाल दी क्रिकेट की। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, ये तमाम खेलों की नौइयत पहले अलग थी और आज अलग है। इसके अलावा आज खिलाड़ी जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मुल्क को रिप्रेजेंट करते थे, आज स्पोर्ट्स इतना वसी हो चुका है, इतना इसका नेचर बदल चुका है कि आज मुल्कों के अलावा खिलाड़ी अपने क्लब के लिए भी खेलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिकेट की ही बात करूंगा मैं। आईपीएल हिंदुस्तान में खेली जाती है। किसी मुल्क को जो है कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया टीम मिलकर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ये क्लब इवेंट है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें अलग अलग मुल्कों के जो है खिलाड़ी एक क्लब में शामिल होते हैं और उसके साथ साथ जो है यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, सब के खिलाड़ी जो है एक ही टीम में होते हैं। यानी क्लब लेवल पर क्रिकेट शुरू हुआ। पहले सिर्फ मुल्की सतह पर होता था, मुल्क को रिप्रेजेंट करते थे। आज स्पोर्ट्स का लेवल और उसकी नेचर इतना चेंज हुआ है आलमगीरियत की वजह से। आज मुल्कों के अलावा अलग अलग मुल्क के खिलाड़ी एक ही क्लब के जरिए खेलते हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, ला लीगा जो इसमें होती है, यूरोपियन कंट्रीज में होती है, कई टेनिस के कई टूर्नामेंट हैं,
फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ये तमाम अलग अलग मुल्कों के लिए होते हैं, लेकिन इसमें क्लब शामिल होते हैं, बहुत सारे मामले हैं इसमें। इसके अलावा जब तक आप अपना परफॉर्मेंस ठीक रखते हैं, आपको पूछा जाता है। हर साल आपका खेल का स्टैंडर्ड हाई होता जाना चाहिए, तभी आपको जो है बहुत सारी क्लब वाले टीम में चुने जाते हैं। क्योंकि आज पहले क्या होता था, बड़े शहरों से लोग आते थे, बड़े शहरों से। आज ऐसा नहीं है, आज छोटे शहरों से लेकर छोटे देहातों तक लोग आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर बड़े शहर से हैं, लेकिन उसके साथ साथ MS धोनी ये छोटे शहर से आता है, रांची से। बड़े शहर के भी लोग हैं, छोटे शहर के भी लोग हैं। जब तक आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको टीवी लगा रहेगी, परफॉर्मेंस नहीं, आप गए। ये आलमगीरियत का इंपैक्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, खेलों को बढ़ाने के लिए, फरोग देने के लिए उसने कई पॉलिसियां शुरू की। ऐसा खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल जीतता है, मेडल हासिल करता है, ओलंपिक के बहुत बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड लेवल पर, उसमें जिसने अवार्ड जीता, पहला दूसरा तीसरा मुकाम हासिल किया, उसको गवर्नमेंट जो है नई पॉलिसी 2018 में, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतता है तो उसको पेंशन शुरू की गई। महीने को 20,000 रुपए पेंशन, जिंदगी भर के लिए। अगर वो ओलंपिक में मेडल हासिल करता है, इनाम जीतता है, तो जिंदगी भर उसको महीना भर 20,000 पेंशन मिलेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कई अवार्ड होते हैं। जैसे एक अवार्ड है राजीव गांधी अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उससे बढ़कर, सबसे बढ़कर भारत रत्न अवार्ड। खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के ऊपर गवर्नमेंट इनामात से नवाजती है। खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्रिकेट का एक मशहूर खिलाड़ी है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, जिसको उसके खेल में खिदमात की वजह से, क्रिकेट में खिदमात की वजह से उसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, वो था भारत रत्न। खिलाड़ियों में से बहुत कम लोगों को, बहुत कम खिलाड़ियों में अवार्ड दिया गया। जहां तक मेरे इल्म की बात है, सचिन तेंदुलकर वाहिद शख्स है जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया। क्यों? उसका परफॉर्मेंस देखकर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसियां शुरू की। जैसे 2001 में गवर्नमेंट ने खेल पॉलिसी का ऐलान किया, स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत उसने दिल्ली के 5 स्टेडियम तैयार किए, जहां पर बच्चों को आओ और खेलो। इस पॉलिसी के तहत 2001 के बाद गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। वहां से स्पोर्ट्स को सीरियसली लेना शुरू हुआ हिंदुस्तान में, और 2001 में दिल्ली के 5 स्टेडियम चुने गए, जहां पर खिलाड़ियों को बुलाया जाता था। उनकी ट्रेनिंग देने के लिए कोचेस होते थे। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, तैराकी, साइकिलिंग, कबड्डी, खो खो, जितने गेम्स हैं जो आप, जिसको आप जानते हैं, जिसको मैं जानता हूं, शायद मैं भूल चुका हूंगा, ऐसे तमाम खेलों को जो है उन 5 स्टेडियम में रखा गया है। स्पेशल ट्रेनर होते हैं, कोचेस होते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को वहां बुलाकर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये बच्चे आगे बढ़े मुसलसिल। इसके बाद गवर्नमेंट ने मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। स्पोर्ट्स की अलग से यूनिवर्सिटी है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की गई। जिसे हमारे पास एकेडमी क्या होते हैं, सोलापुर यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, जो एकेडमिक पढ़ने पढ़ाने के लिए है, तो वैसे ही खेल पर अलग से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कयाम रखा गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसने फंड रिजर्व किया। उस फंड का नाम है
नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, यानी एक अमाउंट तय की गई और वो अमाउंट खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए वक्फ किया जाता था। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जो मुख्तलिफ क्लब के जरिए खेलते हैं या देश के मुल्क की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को इनकम टैक्स में पूरी छूट दी गई, यानी वो जितना कमाते हैं उस पर उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जब आप कमाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स। मुल्क में कई तरह के टैक्स हैं, उसमें से एक है इनकम टैक्स। जितना आप कमाते हैं ना, वो कमाने पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। खिलाड़ियों को कितना भी कमाए, कितने भी पेमेंट दें उनकी, करोड़ों में दें, उनको टैक्स जीरो, बाकी सबको टैक्स देना पड़ता। गवर्नमेंट का मकसद क्या है? गवर्नमेंट का मकसद है हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। 2017 में खेलो इंडिया ये पॉलिसी शुरू की गई, जिसके तहत गवर्नमेंट का मकसद है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाला हर लड़का हर लड़की किसी न किसी एक गेम में, एक स्पोर्ट्स में रहे और खेले, ताकि उसके अंदर छुपी हुई सलाहियत बाहर आ सके। आप जानते हैं हमारे कॉलेज में जो है 2-3 महीने पहले स्पोर्ट्स के टीचर आकर बोले थे आपको मोबाइल लाकर जो है स्पोर्ट्स में रजिस्टर करना है। चलो मोबाइल लाए नहीं आप, और बाद में हुआ नहीं कुछ हो। खेलो इंडिया पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का ऐसा मकसद है कि हर लड़का लड़की, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सब किसी न किसी एक गेम में हिस्सा ले। और आपको मालूम होना चाहिए स्कूल लेवल पर गवर्नमेंट इतना प्रमोट करती है कि अगर आपने स्कूल लेवल पर, आप 10वीं 12वीं में आपने सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल अगर आपने गेम खेला है और आप जीत कर आए हुए हैं, तो आपको गवर्नमेंट 25 मार्क्स तक अलाउड करती है बोर्ड एग्जाम में। डिस्ट्रिक्ट खेला है 5 मार्क, स्टेट नेशनल खेला है तो 15 या 25 मार्क मिलते हैं और आपके मार्कशीट में वो ऐड होकर आते हैं। 25 मार्क, 15 मार्क, 5 मार्क जो है वो पेपर में आपके मार्कशीट में ऐड होकर आते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलने वालों को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि उनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन होता है जो खेलते हैं, जो खेल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको गवर्नमेंट जॉब देती है। नौकरियों में उनका रिजर्वेशन है 3% या 2% जो रिजर्वेशन है। एडमिशन में रिजर्वेशन है, एडमिशन में रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन जो है स्टेट नेशनल लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक में वगैरह परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट आपको जॉब ऑफर करती है। अब मिसाल के तौर पर केएल राहुल जो है, क्रिकेट का जो प्लेयर है, इसको आरबीआई में जॉब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब है, खेलता क्रिकेट है वो आरबीआई में यहां काम नहीं करता, वो जो है क्रिकेट ही खेलता है और नौकरी यहां करता है। जबकि आरबीआई ने इसको खुली छूट दी है, तू ऑफिस को आ मत, तू सिर्फ खेलता है, पेमेंट बराबर जमा होती रहती, और पेमेंट पर इनकम टैक्स छूट, इनकम टैक्स की छूट। इसके अलावा कई प्लेयर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मुलाजिमतों को इख्तियार किए हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में, इंतजामिया के इसमें बड़े बड़े जॉब मिलते हैं और उनको पेमेंट में जो इनकम मिलती है टैक्स में पूरी छूट होती है। गवर्नमेंट का मकसद स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म के इदारे बनाए हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरे खेल सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, यानी हर खेल का एक एक संगठन, तंजीम होती है जो उस खेल के रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, कंट्रोल करती है। फुटबॉल का अपना है, क्रिकेट का अपना है, हॉकी का अपना है, कबड्डी का अपना है। यानी
बच्चों को खेलों में आगे प्रमोट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। इनामात देते हैं, इनामात से नवाजते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन के अलावा अपनी फील्ड चॉइस कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। अंपायरिंग एक लाइन है, अंपायरिंग एक लाइन है। आप अच्छा खेलते हैं, अगर आप अपने दिल और जान से मेहनत किए तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन शर्त है मेहनत। मेहनत कहीं भी ऑप्शन नहीं है, कहीं उसको कोई ये नहीं है। चाहे आप पढ़ाई में मेहनत करो, चाहे आप खेल के मैदान में मेहनत करो, मेहनत तो तय है। सिर्फ अगर आपका इंटरेस्ट खेलने में है, खेलने में ये बोल रहा हूं मैं, तो आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, पूरी कोशिश करो, पूरी मेहनत करो। अगर आपने परफॉर्मेंस दिया, वो लेवल का परफॉर्मेंस आपने दिया, तो आपको बड़े इवेंट में खेलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको जॉब लगने में कोई परेशानी, कठिनाई नहीं होगी। शर्त है आपको जो है कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स। ठीक है, यहां रुकेंगे।